नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत की प्रमुख जल संधियों के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करें भारत की प्रमुख जल संधियों की, तो सबसे पहले जो ना हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इस तरफ कौन सा होता है, लक्षद्वीप होता है, फिर मिनिकॉय है, नीचे जो ना मालदीव देश पड़ता है। तो इस प्रकार से जो ना हमें इतना तो पता है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन जो है इसके अंदर जो द्वीप है वो अलग अलग द्वीप हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे ऊपर जो द्वीप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका नाम है कोको द्वीप। ये कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सबसे पहला द्वीप, सबसे जो पहला द्वीप है उसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है ये द्वीप म्यांमार का है। तो कोको द्वीप की अगर बात करते हैं तो वो किस देश का द्वीप है, म्यांमार का द्वीप है। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद में कोको द्वीप किस देश का है, म्यांमार का है। म्यांमार के बाद में कोको द्वीप के बिल्कुल जस्ट नीचे यहां पर एक द्वीप दिखाई दे रहा है, ये वाला द्वीप बिल्कुल छोटा सा दूसरा द्वीप है, इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। इसका नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। ये द्वीप जो ना भारत का है, भारत का कौन सा द्वीप है, तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं इसका, ये है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप होगा, लैंडफॉल द्वीप है। ये कौन सा है, भारत का द्वीप है, नाम है लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अंदर जो सबसे उत्तर के अंदर जो भारत का द्वीप है उसका नाम है लैंडफॉल द्वीप है। अब बात ये आती है कि कोको स्ट्रेट और लैंडफॉल द्वीप के बीच में यहां पर एक जल संधि है, इस प्रकार से यहां पर एक जल संधि है, उसका नाम है कोको स्ट्रेट। ये इसका नाम क्या है, तो यहां पर होगा कोको स्ट्रेट, नाम है इसका कोको स्ट्रेट। क्लियर है बात इतनी। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करने का काम कौन करता है, तो यहां पर है कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट है। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, तो जो अगला द्वीप है ये वाला द्वीप, ये जो है ना कौन सा है, उत्तरी अंडमान। ये कौन सा है, तो ये रहेगा उत्तरी अंडमान रहेगा। कौन सा द्वीप है, उत्तरी अंडमान द्वीप है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अंडमान की। तीसरे नंबर पर जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, वो है उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, सैडल पीक। तो क्वेश्चन कहे कि सैडल पीक जो है वो किसके अंदर है, तो उत्तरी अंडमान के अंदर है, और इसकी हाइट है 738 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी भी 738 मीटर की इसकी ऊंचाई है। किसके अंदर पड़ती है, तो उत्तरी अंडमान के अंदर पड़ती है सैडल पीक। अब देखो, दो हमने जो है ज्वालामुखी पढ़े हैं भारत के अंदर, एक बैरन है एक नारकोंडम है, एक बैरन पड़ा है कि नारकोंडम। तो उत्तरी अंडमान पर कौन सा पड़ता है, तो नारकोंडम है। नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो कहां पर पड़ता है, तो उत्तरी अंडमान के अंदर पड़ता है। और ये जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, या इसको कहें अस्क्रिय ज्वालामुखी है, जो सक्रिय नहीं है, अस्क्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। तो यहां पर जो है ना उत्तरी अंडमान के, यहां पर उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में, उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में कौन सा है, तो यहां पर पड़ता है नारकोंडम। कौन सा ज्वालामुखी है, नारकोंडम है। नारकोंडम और बैरन दोनों के दोनों जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ते हैं, और भारत के अंदर जो है दो ही ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम है कि बैरन है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं अगले द्वीप की। अगर हम बात करें तो ये वाला है मध्य अंडमान,
ये वाला कौन सा है, मध्य अंडमान है। ठीक है, देखो आकार में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 4 नंबर पर कौन सा अंडमान है, मध्य अंडमान है। तो मध्य अंडमान से क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा, तो आकार में जो है ना सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार का, अंडमान का मध्य अंडमान है। क्लियर है बात इतनी? आकार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इनका, तो मध्य अंडमान है आकार में सबसे बड़ा। और मध्य अंडमान के जो है ना पूर्व की तरफ, मध्य अंडमान के पूर्व की तरफ यहां पर पड़ता है बैरन ज्वालामुखी। मध्य अंडमान जो है इसके पूर्व की तरफ पड़ता है कौन सा, बैरन ज्वालामुखी पड़ता है, बैरन ज्वालामुखी। और भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी है। उसके बाद में अगला जो है ये वाला पड़ता है दक्षिणी अंडमान, ये वाला कौन सा है, तो ये है दक्षिणी अंडमान है। ये वाला कौन सा है, दक्षिणी अंडमान है। तो दक्षिणी अंडमान के अंदर जो है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो दक्षिणी अंडमान से क्वेश्चन आता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है, कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहां पर पड़ती है, तो दक्षिणी अंडमान के अंदर पड़ती है। 5 नंबर पर कौन सा आता है, तो 5 नंबर पर है दक्षिणी अंडमान है। और दक्षिणी अंडमान से क्या क्वेश्चन आता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहां पर पड़ती है, तो किसके अंदर पड़ती है, दक्षिणी अंडमान के अंदर पड़ती है। अब एक क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि जो मध्य अंडमान है, और मध्य अंडमान पर तो कौन सा है, तो बैरन ज्वालामुखी किसके ऊपर है, मध्य अंडमान के ऊपर। दक्षिणी अंडमान के ऊपर क्या पड़ती है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद में जो अगला है ये आता है लघु अंडमान, लिटिल अंडमान जिसको कहते हैं, लघु अंडमान आता है। कौन सा आता है, लघु अंडमान आता है। ये वाला जो है छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा है, लघु अंडमान है। अब लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान जो है, यहां पर कौन सा अंडमान है, लघु अंडमान है यहां पर है। इन दोनों के मध्य में जो है एक जल संधि है यहां पर इस प्रकार से, उसको नाम देते हैं दक्कन पास। यहां पर है इस प्रकार से, इस प्रकार से एक, उसका नाम है दक्कन पास, दक्कन पास नाम देते हैं उसको। ठीक है, तो यहां पर जो है उसको नाम क्या देते हैं, हमें दक्कन पास नाम देते हैं, दक्कन पास। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद में अगला आता है यहां पर ये वाला जो है निकोबार शुरू हो गया है। यहां तक तो अंडमान का हिस्सा था, अब निकोबार का शुरू हो गया है। निकोबार के अंदर सबसे पहले आता है कार निकोबार। यहां पर कौन सा आएगा, कार निकोबार है। कौन सा है, कार निकोबार। तो अगर मैं बात करूं अगली, तो यहां पर जो है 7 नंबर पर कौन सा आता है, तो यहां पर है कार निकोबार है, कार निकोबार है। कार निकोबार और लघु अंडमान के मध्य यहां पर आता है 10 डिग्री चैनल। यहां पर कौन सा चैनल आता है, तो यहां पर आता है 10 डिग्री चैनल आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है 10 डिग्री चैनल आता है। क्लियर बात इतनी? लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद में कार निकोबार से जो नीचे वाला है ये आता है, इसको हम नाम देते हैं, जो कार निकोबार है इससे नीचे वाला आता है लघु निकोबार, लघु निकोबार आता है। और उससे नीचे वाला आता है दीर्घ निकोबार, दीर्घ निकोबार आता है। ठीक है, दीर्घ निकोबार, या फिर दूसरा नाम लिख सकते हैं इसको ग्रेट निकोबार। कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। तो सबसे ऊपर वाला कौन सा है, कार निकोबार। कार निकोबार के नीचे आता है लघु निकोबार, और लघु निकोबार के नीचे आता है ग्रेट निकोबार आता है। उसके बाद में अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो है ना, जो ग्रेट निकोबार है इसके अंदर यहां पर पड़ता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर पड़ता है, तो ग्रेट निकोबार के अंदर पड़ता है, और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यहां पर पड़ता है कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट जो वो कहां पर पड़ता है, तो ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी
अक्षांश के ऊपर है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो कहां पर है, तो ग्रेट निकोबार के अंदर है। उसका नाम है इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट नाम होता है, और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर है। उसके बाद में ये वाला जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो द्वीप है ये है इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया का है और इसका नाम है सुमात्रा। ये कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप है। तो सुमात्रा किसका द्वीप है, इंडोनेशिया का। अब कहे भारत और इंडोनेशिया को अलग कौन करता है, भारत को और इंडोनेशिया को अलग करने का काम है, तो यहां पर आता है ग्रेट चैनल। यहां पर कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल, या फिर इसी का दूसरा नाम है ग्रांड चैनल। ग्रांड चैनल कहते हैं इसी को। क्लियर है बात इतनी। तो भारत और इंडोनेशिया को अलग करने का काम कौन करता है, ग्रांड चैनल या फिर ग्रेट चैनल। और अगर ज्यादा गहराई से पूछे तो कहेगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग कौन करता है, तो ग्रांड चैनल करता है। क्लियर है बात इतनी। ये इस साइड की बात थी। उसके बाद में एक चीज रहती है यहाँ पर, ये वाला जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा, ये है न्यू मूरे द्वीप। न्यू मूरे द्वीप है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं न्यू मूरे द्वीप के बारे में, न्यू मूरे द्वीप, तो जो न्यू मूरे द्वीप है ये भारत व बांग्लादेश के मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद है। तो भारत व बांग्लादेश के मध्य कौन सा द्वीप विवाद है, तो न्यू मूरे द्वीप है। तो ये जो इस साइड के जितने भी द्वीप थे वो इस प्रकार से हैं। क्लियर है बात इतनी। तो एक बार देख लो, सबसे पहले ऊपर द्वीप आता है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप आता है, कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का है। किस देश का है, म्यांमार का है। कोको द्वीप के नीचे जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा आता है, लैंडफॉल द्वीप आता है। कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करने का काम कौन करता है, कोको स्ट्रेट करती है। लैंडफॉल द्वीप से नीचे आता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान के साइड में जो है ना क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी है। और जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी है, सुसुप्त प्रकार की ज्वालामुखी है। और उत्तरी अंडमान के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक है, और जो 738 मीटर की ऊंचाई पर है। तो कहे सैडल पीक कहां पर है, तो उत्तरी अंडमान के अंदर है। कहां पर है, उत्तरी अंडमान के अंदर है। उसके बाद में आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान आकार में सबसे बड़ा द्वीप है। आकार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान के पूर्व के अंदर ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के अंदर केवल 2 ही ज्वालामुखी है, एक नारकोंडम है, एक बैरन है। नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये कौन सा है, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान जो है, अगर कहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसके ऊपर है, तो दक्षिणी अंडमान पर है। उसके बाद आता लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने का काम कौन करता है, तो डक्कन पास करता है। डक्कन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। फिर शुरू होता है निकोबार। निकोबार का सबसे जो है ना उत्तरी कौन सा है, कार निकोबार। कार निकोबार और लघु अंडमान के मध्य हम सिंपल सा पढ़ते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। लेकिन अगर वो थोड़ा एडवांस पूछे तो हम कहेंगे कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है, ये है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो लघु अंडमान को और कार निकोबार को अलग करती है। कार निकोबार से नीचे आता है लघु निकोबार। लघु निकोबार से नीचे कौन सा आता है, ग्रेट निकोबार आता है। और ग्रेट निकोबार के अंदर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट, जो कहां पर है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। उसके बाद में नीचे जो द्वीप आता है वो सुमात्रा द्वीप है, ये इंडोनेशिया का है। भारत और इंडोनेशिया को अलग कौन करता है, तो ग्रांड चैनल करता है, या फिर इसी का दूसरा नाम है ग्रेट चैनल है। और ज्यादा पूछे तो ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा द्वीप को अलग करने का काम कौन करता है, तो ग्रांड चैनल करता है। एक द्वीप यहाँ पर है जिसका नाम है न्यू मूरे द्वीप। न्यू मूरे द्वीप है जो किस किस के बीच में विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद कौन सा है, न्यू मूरे
द्वीप हैं। तो भारत को इंडोनेशिया से अलग करने का काम किसका होता है? ग्रांड चैनल का होता है या ग्रेट चैनल का होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे भारत और म्यांमार को अलग करने का काम, तो भारत और म्यांमार को अलग करने का काम जो है ना, यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर क्या है कि पर्वत है, उसका नाम है अराकान यामा पर्वत। अराकान यामा पर्वत है, ठीक है। तो भारत और म्यांमार को अलग करने का काम किसका होता है? अराकान यामा पर्वत का है। भारत और जो है म्यांमार को अलग कौन करता है? अराकान यामा पर्वत करता है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम, ये भारत है, यहाँ पर भारत हो गया, यहाँ पर जो है श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि, तो यहाँ पर है पाक जल संधि। तो पाक जो जल संधि है वो किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। और इस तरफ यहाँ पर पड़ती है पाक खाड़ी। पाक खाड़ी, पाक खाड़ी की बात करता है तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है एरिया है वो किसका है? तमिलनाडु का है, इस प्रकार से एरिया। तो दक्षिणी तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने का काम कौन करती है? पाक खाड़ी। और भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम कौन करती है? पाक जल संधि करती है। पाक जल संधि करती है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में यहीं पर जो है ना पाक खाड़ी के साथ में यहाँ पर देखो तीन चीज होती है यहाँ पर, एक पाक जल संधि है, एक पाक खाड़ी है, एक है यहीं पर है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, जब भी मैप देखते हैं तो वो तीन चीज दिखाता है यहाँ पर, एक पाक जल संधि है, एक पाक खाड़ी है और एक कौन सी है? मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी कहे तो उसका भी काम क्या होता है कि दक्षिणी तमिलनाडु जो है उसको अलग करता है, श्रीलंका से अलग करने का काम करता है। उसके बाद में इस तरफ हम बात करते हैं, अगर इस तरफ की हम बात करते हैं पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप समूह है। उसके बाद में नीचे उसके जो है मिनिकोय है और उससे नीचे जो है मालदीव देश पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरफ आते हैं, एक तो आता है 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल आता है? 8 डिग्री चैनल आता है। एक आता है 9 डिग्री चैनल आता है। केवल जो है दो ही चैनल आते हैं इस तरफ, एक 8 डिग्री एक 9 डिग्री। तो सबसे नीचे से हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है। ये किसको अलग करता है? यहाँ पर देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। और ये भारत का जो है द्वीप है मिनिकोय। मिनिकोय। तो 8 डिग्री जो चैनल होता है वो या तो ये कहें कि भारत को मालदीव से अलग करता है, मालदीव से अलग करता है, या ये कहें कि जो है ना मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। तो ये किसका काम होता है? 8 डिग्री चैनल का है। अब यहाँ पर जो है ना ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पर आता है 9 डिग्री चैनल। ये कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। ये यहाँ पर है 9 डिग्री चैनल। ये वाला जो द्वीप आया है यहाँ पर, ये कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है, ठीक है। तो 9 डिग्री जो चैनल होता है ये किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल जो है ये करता है लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है। क्लियर है बात इतनी? तो ये सारे जो है ना प्रमुख जलसंधियां थी और जो है प्रमुख जो है ना द्वीप थे भारत के, जितने भी इसके अंदर जो है सारे तो द्वीप हो गए हैं और सारी जो है प्रमुख जलसंधियां इसके अंदर क्लियर हो गई हैं। तो आपको ध्यान में रखनी है 8 डिग्री चैनल मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग, और ज्यादा पूछे तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम होता है। ग्रेट चैनल जो होता है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, और 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के मध्य है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। अराकान यामा पर्वत भारत और म्यांमार को अलग करता है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करती है। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का है। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित कौन सा है? न्यू मोरे द्वीप है। एक उड़ीसा का द्वीप है, एक उड़ीसा का द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदल के कर दिया गया है
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप किसका है? उड़ीसा का द्वीप है, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम कर दिया गया है व्हीलर द्वीप का। क्लियर है बात इतनी? भारत के अंदर केवल 2 ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम है, एक बैरन है। इनके अंदर एक सक्रिय है, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो किसके अंदर है? तो दक्षिणी अंडमान के अंदर है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग कौन करता है? तो दक्कन पास करता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।